सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में क्लास 12 सेमेस्टर 4 वेस्ट बंगाल बोर्ड का कॉमर्स का हम लोग करने वाले हैं सिलेबस डिस्कशन। देखिए, कोई भी एग्जाम को देने से पहले या कोई एग्जाम को पढ़ने से पहले उसका सबसे बेसिक रूल ये होता है कि उस एग्जाम का सिलेबस को पढ़ा जाए, उस एग्जाम का क्वेश्चन पैटर्न को पढ़ा जाए। इसीलिए हम डायरेक्टली क्लास नहीं स्टार्ट करके आप लोगों के लिए एक पहला वीडियो लाए हैं जिसमें हम लोग एक रोड मैप तैयार करेंगे। हम लोग का क्लास 12 सेमेस्टर 4 का ऑनलाइन बैच फॉर द फॉलोइंग सब्जेक्ट जो आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है, ये 5 सब्जेक्ट्स का इनरोलमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। बहुत सारे बच्चे इनरोल्ड हो भी गए हैं और अब उन लोग का क्लास स्टार्ट भी हो जाएगा एक दिन में ही। ऑफलाइन में तो ऑलरेडी क्लास स्टार्ट हो भी गया, वही अभी हम लोग ऑनलाइन में भी आज से ही क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग जल्द से जल्द हम लोग के साथ जुड़िए। ये हम आप लोगों को एक बेसिक ब्लूप्रिंट बता रहे हैं किस तरह से हम लोग सेमेस्टर 4 को अप्रोच करेंगे, क्या अप्रोच रखेंगे, क्योंकि सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 में आसमान जमीन का फर्क है बाबू। सेमेस्टर 3 में आपको सिर्फ गोल करके आना था, सेमेस्टर 4 में अगर आप गोल करके आइएगा तो आपको 2 गोल गोल मिल जाएगा। इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर है, आंसर लिखना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है बात? तो हम लोग चलिए सिलेबस डिस्कशन करते हैं। स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी से। तो सेमेस्टर 3 का अकाउंट्स को बहुत कोई सब सर पेपर टफ आ गया, सर ये टाइम नहीं दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सर बहुत ज्यादा सम्स था। बाबू यही को तो बोला जाता है अकाउंट्स। आप लोग जो एग्जाम अभी आप लोग टफ बोल रहे हैं ना, इससे डबल ट्रिपल टफ पेपर्स आईएससी क्लास 12 का आ रहा है पिछला 3 साल से। आप लोगों को तो बहुत इजी आ रहा था, अब इसको थोड़ा सा लेवल अप किया और ये लेवल अप ही रहेगा। हर सेमेस्टर में अकाउंट्स का पेपर ऐसे ही टफ आने वाला है। हम इसको टफ नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे मॉडरेट से अबव, मतलब जो एवरेज स्टूडेंट या बिलो एवरेज स्टूडेंट या अच्छा स्टूडेंट भी, अगर आप डेली अकाउंट्स को प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आप अगर डेली अकाउंट्स नहीं पढ़ रहे हैं, सेमेस्टर 4 में आप मेरे पास पढ़िए या इंडिया के टॉप अकाउंट्स के टीचर के पास पढ़ लीजिए, आपका अच्छा मार्क्स तो नहीं आएगा। आप हाँ इंटेलिजेंट है तो आप पास कर जाइएगा। अगर आप बिलो एवरेज बच्चे हैं तब तो आप पास ही नहीं कर पाइएगा अकाउंट्स में। इस बार देखिए ना सबका क्या हाल हुआ है। क्योंकि देखिए एक चीज गलत हो रहा है आप लोग के साथ, जिसके लिए हम बोलेंगे कि आप लोग को कैलकुलेटर अलाउड नहीं करा। सब बोर्ड्स में कैलकुलेटर अलाउड है, सीबीएसई में अलाउड है, आईएससी में अलाउड है, ठीक है। सीबीएसई का आई एम नॉट श्योर, बट आईएससी को तो हम खुद पढ़ाते हैं, मेरा अपना बैच चलता है, तो आईएससी का तो कैलकुलेटर अलाउड ही है। और कैलकुलेटर क्यों नहीं अलाउ करना भाई, आजकल तो एआई का जमाना है। आप क्या रेलवे के एग्जाम का प्रिपरेशन थोड़ी कर रहे हैं बच्चा लोग जो वहां कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, सीजीएल का प्रिपरेशन थोड़ी कर रहा है, बोर्ड के एग्जाम में कैलकुलेटर क्यों अलाउड नहीं है? तो अब इस देखो, अब जो रूल बनाया है हम लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते, हम लोग के हाथ में ये चीज नहीं है। तो अब अकाउंट्स में कैलकुलेटर अलाउड है नहीं। आपके पास 1 घंटा 15 मिनट था जिसमें सिर्फ आपको 40 एमसीक्यू सॉल्व करना था, तो वक्त का आपको इतना ज्यादा कमी लगा, जो कि सही बात है। वक्त कम था, कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं था। हम खुद वो पेपर को जब सॉल्व किए एग्जाम के बाद आप लोग को आंसर देने के लिए, तो हमको भी लगभग 50 मिनट लग गया, वो भी हम कैलकुलेटर यूज कर रहे थे। तो हम जो एक टीचर होकर 45 मिनट 50 मिनट लग रहा है कैलकुलेटर यूज करके सॉल्व करने में, तो एक बच्चा को तो 1 घंटा 15 मिनट लग ही जाएगा या उससे ज्यादा भी लग सकता है। फिर वो एएमआर भरेगा। तो देखिए ये सब गलत हुआ है, बट हम लोग कुछ कर नहीं सकते अब, और अब यही चलेगा। सेमेस्टर 4 में 2 घंटा आपके पास वक्त है, देख रहे हो। सेमेस्टर 4 ये जो 40 मार्क्स है, 2 घंटा में आप इसका पैटर्न देखिए, समझ रहेगा। ओएमआर अब मामला खत्म, ओएमआर का बाबू समझ रहेगा। समझ में आ रहा है? और देखिए अभी हम आपको दिखाते हैं कौन सा कितना कितना मार्क्स का, 2 मार्क्स का रहेगा, 4 मार्क्स का रहेगा। आप जब देखिएगा तो आपको ये चीज समझ में आएगा, तब आप देखिए यहाँ पे सेमेस्टर 4 क्लास 12 में होपफुली नज़र आता होगा आप लोगों को स्क्रीन में। देखिए आप इसको, आपका 5 मार्क्स का टोटल 2, 1 और 1, 4 क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का।
मतलब ये सम्स रहेगा बड़ा वाला 5 मार्क्स वाला। फिर आप देखिए यहां पे 4 क्वेश्चन आएगा आपका 3 मार्क्स का, जो एवरेज लेवल वाला सम्स रहेगा, एवरेज मीडियम रहेगा, और 4 क्वेश्चन रहेगा आपका 2 मार्क्स का, जो छोटा सम्स रहेगा। मतलब यहां पे 4 सम्स, 4 सम्स और 4 सम्स, टोटल आपको 12 सम्स बनाना है। 4 5 मार्क्स वाला सम्स, 4 3 मार्क्स वाला सम्स और 4 2 मार्क्स वाला सम्स। तो आप ये बात समझिए, जब 1 घंटे में एमसीक्यू नहीं हो पाए तो 2 घंटे में 12 सम्स कैसे होगा? आप समझ रहे बात को? उसके लिए क्या हाई लेवल ऑफ आपको स्पीड चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, और प्लस कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं है। पार्टनरशिप अभी जो हम लोग करेंगे, एडमिशन, रिटायरमेंट, तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है उसमें, कैश फ्लो में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, समझ रहे? प्लस सिलेबस भी बड़ा हो गया है, अकाउंट्स में एक चैप्टर ऐड हुआ है जो कि पहले नहीं था। वो कौन सा चैप्टर है सर? देखिए, अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप में पहले डिसोल्यूशन नहीं था, ये सिलेबस वेस्ट बंगाल बोर्ड में नहीं था ये चैप्टर, इसको ऐड किया गया। तो देखिए क्या क्या चैप्टर्स है, देखिए अकाउंट्स का पूरा पीडीएफ बना हुआ है मेरा। चेंज इन पीएसआर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनर। तो 5 चैप्टर तो सिर्फ एडमिशन में आ गया भाई। उसके बाद शेयर कैपिटल है, उसके बाद कैश फ्लो है। तो 5 1 6 1 7 चैप्टर। फिर मॉडल टेस्ट पेपर अभी से हम लोग बना रहे हैं आप लोग के एग्जाम में जो आने वाला रहेगा उसके लिए। तो देख रहे हैं सिर्फ अकाउंट्स में इस तरह से मेरा पूरा सेमेस्टर 4 का नोट्स तैयार है। तो आप लोग प्लीज़ हम लोग को ऑनलाइन बैच में इनरोल होइए ताकि हम लोग आपको हेल्प कर सके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग सबके पास होगा, एकदम मिनिमम चार्ज फॉर फुल सेमेस्टर, और डे 1 से ज्वाइन करिए। क्योंकि देखिए आप अभी ज्वाइन करिए या 2 महीना बाद ज्वाइन करिए, फीस आपको उतना ही देना है। तो आप क्यों ना स्टार्टिंग से ज्वाइन करके उसको ज़्यादा वक्त के लिए कोर्स को अपने पास रखे, ज़्यादा वक्त के लिए हम लोग के साथ जुड़े। और टाइम एकदम नहीं है बाबू, देखो सितंबर तो खत्म ही हो रहा है, आपका फरवरी के स्टार्टिंग से एग्जाम है, आपके पास वक्त कितना है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, 4 महीना, 120 दिन है बस। 120 दिन ऐसे पलक झपकते हुए गायब हो जाएगा। और ऊपर से इसमें न्यू ईयर है, अभी आप दिवाली मनाइएगा, पूजा मनाइएगा, कितना फेस्टिव सीजन्स भी है, समझ रहे? फिर विंटर वेकेशन में आप लोग हो सकते हैं बाहर घूमने भी चले जाइए, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो आपको चाहिए कि आप डे 1 से पढ़ना स्टार्ट करिए। 120 दिन में इतना कंप्लीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वो भी तो हम एग्जाम से 120 दिन बता रहे हैं, हम लोगों को तो सिलेबस महीना भर पहले कंप्लीट करना होगा ना। एग्जाम से 1 महीना पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे हम, और आप लोग का टेस्ट भी लेंगे, आंसर राइटिंग स्किल्स बताएंगे। ओएमआर में तो हम इंपॉर्टेंस दे दिया, गोल कर दी है, अभी हम आपको इंपॉर्टेंस भी बता दिया, बाबू ये 4 सम्स आ रहे हैं, आपको वो 4 सम्स बनाने ही नहीं आते। अगर हम बना के दे भी दिया तो आप पूरा का पूरा सम्स याद थोड़ी कर लोगे। तो आपको प्रैक्टिस करना होगा, आपको सिखाएंगे बिजनेस स्टडीज में लॉन्ग आंसर कैसे लिखेंगे, अकाउंट्स में सम्स को किस तरह से सॉल्व करना है जल्दी, सब आप लोग को ट्रेनिंग दिया जाएगा। सेमेस्टर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेमेस्टर 3 तो इजी था, वो जो मीम्स आता है ना कि अभी तो तुम्हारा गोल्डन पीरियड चल रहा था, असली मुसीबत तो अभी स्टार्ट हो गया। तुम लोग लगा सेमेस्टर 3 कितना टफ था, अकाउंट्स कितना टफ आ गया, बाबू तो गोल्डन पीरियड था, मुश्किल तो अब स्टार्ट होगा। तुम लोग मुश्किल तब होगा जब आप डे 1 से पढ़ोगे नहीं। अगर आप डे 1 से सही गाइडेंस आपको मिल रहा है, आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने का मतलब हम आपको ये नहीं बोल रहे कि आप दिन रात किताब में डूब के रहिए। आप हम लोग का क्लास ज्वाइन करिए, आप स्कूल में कुछ नहीं भी कर रहे, पूरा गारंटी मेरा है। आप अगर हम लोग का क्लास ऑनेस्टी के साथ करते हैं, आपका मार्क्स बहुत अच्छा आने वाला। 90% स्कोर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, अगर आप एफर्ट डालने के लिए रेडी है, ठीक है। एक चीज़ और, अगर खुदा ना खास्ता आपका सेमेस्टर 3 में कोई पेपर में सप्ली लग जाता है, तो हम लोग का कोर्स परचेज करने से आपको ये बेनिफिट हम देंगे कि सेमेस्टर 3 का जो भी पेपर में सप्ली लगेगा उसका पूरा वीडियोस, पूरा गाइडेंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उसके लिए आपको कोई भी फीस पे करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, अकाउंटेंसी का हो गया यहाँ पे हम लोग का। नेक्स्ट जो हम लोग का है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का भी सिलेबस ठीक ठाक है सर। इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नॉट वेरी वेरी इजी, ठीक है। चलिए, इकोनॉमिक्स में देखिए ये सब चैप्टर्स है, टॉपिक्स है।
मनी, बैंकिंग, इन्फ्लेशन, फाइनेंसिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट, ठीक है, इंडस्ट्रीज, इंटरनेशनल ट्रेड, ये सब है। इसमें भी डिस्क्रिप्टिव 6 मार्क्स वाला 2 आंसर रहेगा, 4 मार्क्स वाला 1 2 3 4 आंसर्स रहेगा, 6 मार्क्स वाला 2 आंसर्स रहेगा और 2 मार्क्स वाला 6 आंसर्स रहेगा। अब ये सब सोचो, 6 मार्क्स का आंसर लिखना है, 1.5 पेज 1 पेज 1.5 पेज आपको लिखना पड़ेगा, 4 मार्क्स में आपको 1 पेज लिखना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे 3 पेज, यहाँ पे 4 पेज, यहाँ पे कम से कम 2 पेज, तो मिला जुला के कितना हो गया आपका, क्लोज टू अराउंड 10 से 11 पेज आपको लिखना पड़ेगा सोच के अच्छे से 2 घंटे की टाइम में। तो सोचिए आंसर राइटिंग स्किल आपको डेवलप करना होगा ना। सर 6 मार्क्स का आंसर याद कैसे करेंगे, क्या ट्रिक है, वो सब बताएंगे आप लोग को, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं, हम लोग का नेक्स्ट पोर्शन बिजनेस स्टडीज में आ जाते हैं। चल कॉस्ट एंड टैक्स, कॉस्ट एंड टैक्स में सम्स भी रहेगा, थ्योरी भी रहेगा सर। मेथड ऑफ रेन्यूमरेशन जो हम लोग हाफ किए, हाफ हेल्सी एंड रोवेन, यहाँ से स्टार्ट होगा। ये चैप्टर से 10 मार्क्स का, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का, 2 मार्क्स का। ओवरहेड से 2 मार्क्स का, ये 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। हाउस प्रॉपर्टी से सबसे हाईएस्ट है और ये नया पोर्शन ऐड किया है जीएसटी। तो टोटल 4 चैप्टर है। कॉस्ट एंड टैक्स का सिलेबस इज स्मॉल, उतना ज्यादा बड़ा नहीं है, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। जैसे इस बार भी देखो कॉस्ट एंड टैक्स बहुत इजी था, तो कॉस्ट एंड टैक्स इजी रहेगा, उसका आप लोग को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। बस इनरोल होइए, हम लोग जो करवा रहे हैं करिए, जो इंपॉर्टेंस देंगे पढ़िए, 90% अबव आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बिजनेस स्टडीज। देखो बाबू, बिजनेस स्टडीज जो है वो थ्योरी है ना। अच्छा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन नहीं है, ये हट गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन नहीं है, ये हट गया। तो स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट और मार्केटिंग मैनेजमेंट 2 यहां पे रहेगा। इसमें भी देखिए 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहेगा, 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहेगा, 5 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहेगा, 5। तो टोटल आपको 13 आंसर्स लिखना है, 3 5 मार्क्स वाला, 5 3 मार्क्स वाला और 5 2 मार्क्स वाला। अब इसको लिखने के लिए तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो वो भी वहां पर किसका है, बंद करिए उसको, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको मेहनत करना होगा, हम लोग आंसर राइटिंग बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो आंसर राइटिंग किस तरह से ठीक होगा उसके लिए पूरा आपको गाइड किया जाएगा। और लॉन्ग का तो जो हम बता देंगे बस आपको उतना ही करना है। लॉन्ग का जो हम आप लोग को बता देंगे, बिजनेस स्टडीज थ्योरी है, हम लोग जैसे जैसे चैप्टर खत्म करेंगे ना आपको इंपॉर्टेंस देते रहेंगे। यूट्यूब में तो वो आता है एग्जाम से 2 दिन पहले, बट जो हम लोग का बैच में इनरोल रहता है उन लोग का जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते रहेगा आप लोग को बता देंगे ये चैप्टर से इतना क्वेश्चन आने वाला है, आप उसको पढ़ लो। आप स्टार्टिंग से उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट लास्ट CLPA, ये भी पूरा थ्योरेटिकल ही रहेगा, ये भी पूरा थ्योरी रहने वाला है। देखिए 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन रहेगा सर, 3 मार्क्स का 4 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 4 क्वेश्चन। देखिए टॉपिक 4 ही है, इसका भी सिलेबस छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको करना होगा, क्योंकि अब MCQ नहीं है बाबू। अब ये नहीं है सर 20 MCQ करवाए आ गया 20 और हमको आंसर ध्यान में था, 4 ऑप्शन देखे बट से जहन में आ गया, टिक कर दिए। अभी अगर आपको क्वेश्चन पता भी है ये आने वाला है, आंसर तो आपको खुद से लिखना पड़ेगा। और राइटिंग स्किल सबका अलग अलग रहता है, कोई बहुत अच्छा बना के लिखता है, कोई खराब बना के लिखता है। तो आपका जब हम लोग चैप्टर वाइज हर चैप्टर करवाते रहेंगे, फिर टेस्ट लेते रहेंगे, तो टेस्ट में हम लोग आपको जज करेंगे कि आपका आंसर राइटिंग में कहाँ कमी हो रहा है, आप कैसे करके उसको इंप्रूव करिएगा। उसके बाद जब सिलेबस कंप्लीट होगा तो 1-1.5 महीना सिर्फ मॉक टेस्ट होगा, सिर्फ मॉक टेस्ट, जिसमें आप लोग को कमी निकाल के हम बताएंगे। देखो बाबू, मेरा काम है आप लोग को पूरा ट्रेंड कर देना एग्जाम के लिए, ठीक है ना, जहां आप लोग को पूरा गाइड किया जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आपका आंसर राइटिंग में है। तो ये 5 सब्जेक्ट का क्लासेस हम आप लोगों को करवाएंगे। आप लोग हम लोग का पेड ऑनलाइन बैच में इनरोल होइए विद जस्ट ₹1999 फॉर एनी 3 और 4 सब्जेक्ट्स। और अगर आपको कोई एक सब्जेक्ट के लिए क्लासेस करना है, जैसे बहुत कोई आर्ट्स है सर, इकोनॉमिक्स है, बहुत कोई सर हमको सिर्फ अकाउंट्स का चाहिए, तो सिर्फ 999 में 6 महीना का कवर हो जा रहा है, ₹150 महीना भी नहीं पड़ रहा है।
तो इसमें आप लोग का पूरा ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लास विद डाउट। बहुत कोई बोलता है सर डाउट कैसे पूछेंगे, तो जो मेरा पेड बैच के स्टूडेंट है, पेड क्या जो पेड बैच के नहीं भी है वो लोग भी हमको मैसेज करते हैं तो हम विद इन फ्यू मिनट्स रिप्लाई कर देते हैं कि हाँ बाबू ये ऐसे होगा ऐसे होगा। इतना सॉल्व किया आप लोग का डाउट सेमेस्टर 3 में भी, तो ऑब्वियसली सेमेस्टर 4 में भी करेंगे। आप लोग को तो ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है, जो ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को पता होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या सर को जब आप मैसेज करते हैं कोई डाउट के लिए तो क्या सर ऐसा कभी हुआ कि आपको रिप्लाई नहीं दे रहे। रिप्लाई हम जरूर देते हैं। हाँ, एग्जाम के टाइम में थोड़ा बिजी हो जाते हैं, एक दिन में आप यकीन नहीं करोगे 1,000 मैसेज आता है, फिर हम बैठ कर सिर्फ रिप्लाई देते रहते हैं, सबको सॉल्व करते हैं, डाउट्स ये करते हैं। ये अकेला, मेरा कोई टीम नहीं है, ऐसे नहीं कि 3-4 बंदा मेरे यहाँ काम कर रहा है, आई एम अलोन, और हम ये चीज़ पूरा हैंडल करते हैं, चाहे रात का 2 बज जाए 3 बज जाए। एग्जाम टाइम में आप लोग वो बहुत कोई को पता होगा, हम 5-5 4-4 बजे तक जाकर आप लोग का डाउट्स का रिप्लाई दे रहे थे, 6 बजे तक डाउट्स का रिप्लाई कर रहे थे सुबह। ठीक है, तो मेरा मोटिव है आप लोग को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन देना। तो रिकॉर्डेड वीडियोस रहेगा, जितना बार चाहो आप लोग देख सकते हो। अगर किसी को ऑफलाइन क्लासेस करना है तो ऑफलाइन भी हम लोग का जो तोपसिया शिमला बिरयानी के पास हम लोग का सेंटर है, वहाँ पे भी आके कर सकता है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए एंड प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सीरियस हो जाइए। अभी 1 सेमेस्टर हुआ है, 1 सेमेस्टर और बाकी है, दोनों का कंबाइन आप लोग को हेल्प मिलेगा बोर्ड्स में आपका मार्क्स आने में। अगर प्रोजेक्ट में भी आप लोगों को कोई दिक्कत हो रहा है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप प्रोजेक्ट में भी हमसे हेल्प ले सकते हैं। हम आपको एक आउटलाइन आइडिया दे देंगे। अब ये नहीं कि सर मेरा प्रोजेक्ट लिख दीजिए, बाबू हम थोड़ी प्रोजेक्ट लिखेंगे, प्रोजेक्ट तुम लिखोगे, हम आइडिया दे देंगे किस तरह से इसको बनाना है। तो प्रोजेक्ट में भी ये 5 सब्जेक्ट में हम आप लोग को जरूर हेल्प करेंगे। आप लोग का जो भी प्रोजेक्ट है उसमें भी 20 मार्क्स है। थोड़ा स्कूल का टीचर लोग से रिलेशन अच्छा रखिएगा, ज़्यादा झमेला मत करिएगा, ज़्यादा बदमाशी मत करिएगा इस सेमेस्टर में, क्योंकि प्रोजेक्ट वाला मामला है। अगर प्रोजेक्ट में मार्क्स कम दे रही है तो फिर वो भी मामला थोड़ा बिगड़ जाएगा, है ना। अगर मान लीजिए 12-13 नंबर दे रही है या 10 नंबर दे रही है, दे ही सकते हैं, तो आप तो फंस जाइएगा ना। कोशिश करिए थोड़ा मुंह लेकर रहने का, अच्छा से बातचीत करते रहिए। ठीक है, परेशान मत करिए उन लोगों को, उन लोगों का बात सुनिए ताकि आपको आराम से 20 में 20 दे दे। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सेमेस्टर 3 रिजल्ट्स। एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर के एंड तक रिजल्ट निकल जाएगा और सेमेस्टर 4 का तुम लोग को बैच स्टार्ट करना ही है अभी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स एंड वंस अगेन जल्दी से जल्दी आप लोग इनरोल करिए हम लोग का बैच में।